सबसे पहले बड़ी चुनौती हमारे सामने, देश के सामने ये थी कि लगभग 562 से ज्यादा जो रियासतें पूरे देश के अंदर थी, उन रियासतों का विलय भारत के अंदर कैसे किया जाए, इस देश के अंदर कैसे किया जाए। और ये काम देश के प्रधानमंत्री उस वक्त के नेहरू जी ने किसी के पास सौंपा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर सौंपा। और ये भी इतिहास का हिस्सा है। बाकी सारी रियासतों का विलय का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर सौंपा गया, लेकिन उसके बावजूद नेहरू जी ने कहा कि कश्मीर का मैं रहने वाला हूं, खुद रहने वाला हूं, कश्मीर का मैं खुद अपने आप देखूंगा। 562 रियासतें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जिम्मे लगाई थी, उनका पूर्ण रूप से विलय भारत के अंदर हुआ। भारत का वर्तमान स्वरूप जो हमारे सामने है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से है। लेकिन एक रियासत को ठीक करने का, जोड़ने का काम अगर नेहरू जी के ऊपर छोड़ा गया था, वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हम जब जिक्र करते हैं, अभी तक भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए जाते थे उस पर। ठीक तरह से जो विलय जिस तरह से होना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। धारा 370 का जिक्र होते हुए उसको भारत के साथ जोड़ा गया। यह देश का इतिहास है। आज देश आगे बढ़कर के एक मुकाम पर पहुंचा है, पूरी दुनिया के मानचित्र पर अलग पहचान के साथ खड़ा है। और मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं नहाने का, वो पहचान देश के अंदर नहीं। और जब वो गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, हम ऐसा क्या काम कर सकते हैं जिससे दूर से कहां कहां स्टैच्यू लगी हैं, बहुत सारे स्थानों पर अपने अपने देशों के अंदर, अलग अलग देशों के अंदर लगी हैं। सबका पूरी डिटेल मांगी गई और फिर इसके बाद तय किया गया कि जितनी भी स्टैच्यू पूरे देश के, पूरे दुनिया के अंदर लगी हैं, सरदार वल्लभ भाई की पटेल जी की जो प्रतिमा हम बनाएंगे, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बननी चाहिए। 182 मीटर, 182 मीटर की जो प्रतिमा बनाने का फैसला किया। और उसके लिए कमेटियां बनाई गई थी पूरे देश में।